नाजरीन, सऊदीया जिसे हम मुसलमानों का मरकज़ मानते हैं, जहाँ पर दुनिया हज करने के लिए जाती है, वहाँ पर भी पब्स आम हो गए हैं, वहाँ पर अल्कोहल मिलती है, वहाँ पर वो रेवेन्यू इकट्ठा करते हैं, यहाँ तक कि बॉलीवुड के स्टार्स वहाँ पर आके परफॉर्म करते हैं, जैसे कि सलमान खान, शाहरुख खान, जिनका वैसे मैं भी फ़ैन हूँ। लेकिन हमारे पाकिस्तान में क्या हो रहा है, यहाँ पर एक डांस पार्टी पे छापे चल रहे हैं। इस पर पूछते हैं शहर से, शहर क्या वाकया हो गया है, ये कौन से छापे पड़वा दिए आपने? जैन, आपको नहीं पता? नहीं पता ना, बताओ सुनने वालों को भी। हम शाहरुख खान को भी पीछे छोड़ चुके हैं, हम अच्छा। सलमान खान को तो पता नहीं कितने साल पहले छोड़कर आकर कसूर में आ गए हम लोग तो। अच्छा, क्या वाकया किया है? कसूर शहर था, लेकिन ये नहीं पता कि किसका कसूर था। बड़ी अच्छी बात। और किसका कसूर था ये बता दो हमें, क्या वाकया हुआ? जनाब, एक छोटी सी डांस पार्टी, ठीक है, जिसके अंदर 30 लड़के 25 लड़कियां, बिल्कुल ठीक है, जिसमें से 25 लड़कियों में से एक पंजाब पुलिस की कांस्टेबल लेडी। अच्छा, वफा उनका नाम, ठीक है, मैं पूरा नाम नहीं लूंगी तो ज्यादा बेहतर है। नहीं बनता भी नहीं। वफा उन्होंने की उस डांस पार्टी में आकर। ठीक है, वो उनका फेल है, लेकिन उनकी वफा उनको भारी पड़ गई उधर। अच्छा, क्या वाकया हुआ फिर? मुबैना तौर पे बताया जो जा रहा है, डीएसपी ने उस पार्टी के स्टार्टिंग में एक डील या व्हाटएवर इट इज, आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट जो एक हमारे पंजाब की पुलिस का एक तरीका है, वो सेटिंग हो नहीं पाई। यानी कि उसने उससे कुछ करना चाहा कि एग्जैक्टली डील करनी चाहिए, लेकिन वो हो नहीं पाई। अच्छा। लेकिन उसमें सिफारशी भी बहुत करीबी था उनका। अच्छा। और वो सिफारशी कहीं और का नहीं, डीपीओ कसूर, अच्छा का रीडर ही निकले, उस्मान विरक। अच्छा, वो सिफारशी थे उस डांस पार्टी के सिफारशी थे। यस। अच्छा, फिर आगे चलो शहर, बड़े आला वाकया लग रहा है, पूरा बताओ। हुआ ये है कि वो बेचारा तो फारिग कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया उस उस्मान विरक को। वो अच्छा। अपनी कोई ना दलील पेश नहीं कर पाया। हमारे सस्पेंड हुआ वो तो चलो समझ आ गई, हुआ क्यों, पूरा वाकया बताओ। वो पहले सिफारशी था, फिर उसके बाद वो फारिग हो गया। आगे कैसे हुआ? फारिग ऐसे हुआ है कि वहां पे जो 25 और 30 लड़का लड़की थे, उन जनाब की ना वीडियो वायरल हो गई है। जो वहाँ के डीएसपी थे, उन्होंने फोन किया वहाँ के पुलिस स्टेशन, 2 पुलिस स्टेशन बताए जा रहे हैं, लेकिन जो बनता था, जो रेड कर सकता था, वो मुस्तफाबाद का पुलिस स्टेशन कर सकता है। बिल्कुल, एसएचओ मुस्तफाबाद को उन्होंने फोन किया, उन्होंने एसएचओ मुस्तफाबाद को तो किया, साथ एक और भी थाने को किया, उसका नाम नहीं पता मुझे, लेकिन 2 भर भर के ऐसे गए जैसे कोई दहशतगर्द पकड़ने जा रहे हैं। अच्छा, हालांकि पकड़ने वो पार्टी चल रही थी, तो लड़कियां पकड़ने की, वहां से लड़के लड़कियों को पकड़ने लेके जा रहे थे। उधर से हमारी लेडी कांस्टेबल वफा, अच्छा। जिसको अभी तक वफा नहीं मिली। बिल्कुल ठीक है। साथ गुजरावाला की एक मशहूर टिकटॉकर, अच्छा, मशहूर टिकटॉकर थी जी, एक अच्छा। लेडी, वो बेचारी कहती है कि मैं पार्किंग में खड़ी हुई थी, अभी वो अंदर एंट्री ले रही थी। नहीं, ये तो ज्यादती आपने की है, पार्किंग में खड़ी हुई है, वहां से पकड़ लिया। मशहूर थी ना, तो मशहूरी ऐसी होती है। बिल्कुल ठीक है। तो उसको क्या किया, उसको वहां पे पकड़ के लेके जा रहे थे, तो कहती है भाई क्यों लेके जा रहे हो? भाई गुजरावाला के खाते पीते खानदान की थी। ठीक है, नहीं बनता भी है यार, अगर कोई इंसान भी किसी को ऐसे पकड़ने लग जाए, वो तो पार्किंग में खड़ी थी बेचारी। तो उसने जब पूछा इस तरह से, तो वो कहते हैं कि जी आपके पास से तो शराब निकली, आपके पास से वही जो हस्बे मामूल जो पुलिस वालों का जो तरीका है। तो वो कहती है भाई मेरे पास तो एक सिगरेट भी नहीं है, मैं क्या जाके, मुझे क्यों पकड़ा जा रहा है? लेकिन उसको घसीटते हुए हमारे पुलिस स्टेशन ले गए। अच्छा, ठीक, जो हमारे एक हस्बे मामूल तरीकेकार है, जो इनको इसी वजह से पड़ी ना पुट्ठी। लेकिन पुट्ठी बड़ी पैड़ी पड़ी। आगे चलो, फिर क्या हुआ? कि हमारे डीपीओ जो इस वक्त पुट्ठी पैड़ी पड़ गई है कि ईसा सुखेरा आज हाई कोर्ट पेश हो गए भाई। अच्छा, यस। इसी तरह का एक वाक़या, सीआईए का कांस्टेबल, अच्छा, वो शराब पीकर, एक आंटी थी, एक खातून थी, जिनको वो पूरी तरह से नचा रहे थे और खुद भी नाच रहे थे, जैसे पता नहीं कौन सा डिकेट पकड़ के आए हैं और उसकी खुशी उनको मिल रही है। ये लगता है रात को दिहाड़ी लगी होगी ना। दिहाड़ी नहीं, उसने कोई शराबी पकड़ लिया होगा, उससे शराब उसने मुफ्त पकड़ी हो। एग्जैक्टली। क्या उसका डीपीओ
वीडियो या उसका डीएसपी पेश हुआ है हाई कोर्ट, या उनसे कोई इतनी तफ्तीश चल रही है? नहीं चल रही। क्यों नहीं चल रही? चलनी चाहिए। नहीं, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट डोंट डू दिस। आपको ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट वालों का नहीं पता, सीआईए का? नहीं सर, चलनी चाहिए। अच्छा मुझे एक बात बताओ सर, ये इतना ज़्यादा जो सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त ट्रेंड चल रहा है इस वीडियो के बेनकाब होने का, फिर इसके बाद, अच्छा एक सवाल मुझे सबसे जो अजीब सी बात लग रही है ना, डीएसपी को ही इन्वेस्टिगेशन टीम का मेंबर बना दिया गया जिसने खुद कहने के ऊपर ही, जिसके कहने के ऊपर रेड हुई है। ये क्या तरीकेकार है सर? जनाब पाकिस्तान है तो इस तरह किस तरह इंसाफ मिलेगा? मिल गया आपको इंसाफ, मिला है अभी तक? इंसाफ तो उनको मिला है जिनकी तस्वीरें वायरल होने को आ गई। नहीं बहुत ज्यादती है सर। लेकिन हमारी अदालतें भी तो बैठी हुई है ज़ैन, अदालतों ने भी तो एक अच्छा स्टेप लिया कि उस पर्चे को ही खारिज कर दिया। अब पर्चा खारिज कर दिया? जी ज़ैन। अच्छा पर्चा खारिज हो चुका है, पर्चा की वैल्यू अब 0 रह गई है। अब पकड़ी जाएगी असल डांसिंग हेड की के असल बंदे कौन थे वहां। अच्छा असल बंदे किसकी इमा पर ये काम हुआ है? एग्जैक्टली। अच्छा। मुझे ये बता दें, ये तो चले एक अभी तक नहीं साबित हुआ कि ना ही पता चला कि उनके माँ बाप या कोई कौन थे कौन नहीं, जिन बच्चों को पकड़ा गया उनकी तस्वीरें वायरल हो गई। आज से पहले ये बहुत कुछ होता रहा है, लेकिन कभी इतनी हाईलाइट ये पोजीशन नहीं देखी हमने। ज़ैन, आपको पता है कि मामला बहुत इस तरह आगे चला गया है। इतनी सी छोटी सी पार्टी थी फार्म हाउस की, ज़ैन ये इतनी हाईलाइट हो गई है और इतना इसको हाइप मिल गई है कि हमारे आईजी उस्मान अनवर ने ऑर्डर किया स्पेशल ब्रांच के एआईजी को। अच्छा। उनका नाम है राव अब्दुल करीम। बिल्कुल ठीक है। और डीआईजी इन्वेस्टिगेशन लाहौर जिशान असगर कि वो जाएं कसूर और जाकर देखकर आए कि किसका कसूर था। अच्छा, कसूर में जाके कसूर देखकर आए। हाँ, सो इन द एंड कसूर तो किसी का नहीं निकलना, कसूर उनका निकलना है जिन जो इस वक्त छोटी छोटी सीटों पे बैठे हुए हैं, और कसूर उनका निकलना है जिन्होंने ये करवाया। बिल्कुल सर ठीक, बिल्कुल सर ठीक। पहली बात है सर, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये बनता ही नहीं था। यस। और अगर आपने रेड की है, किसी की तस्लील करने का आपको कोई राइट नहीं है। क्यों? नहीं, तो तुम्हें कैसे क्या कहते हैं वहां पे पैसे मिलेंगे? हाँ गलत है ना, अगर हमने इस तरह ही पैसे कमाने हैं। और डील हुई? नहीं, मैं तो डील करना पसंद ही नहीं करता सर, और ना ये बनता। एक डील ने सबको ले बैठे हैं। I don't know डील exactly। ना होने की वजह से देखें उनके अपने साथ क्या हो रहा है। मुझे ये बताएं, यहाँ पे पाकिस्तान में देखें, पंजाब में देख रहे हैं, पाकिस्तान को छोड़ें, पंजाब में देखें आप, कोई छोटा ऑफिसर, एसएचओ कहते हैं ना, बड़ी बम होता है, कोई इलाके का मालिक होता है। यस, एसएचओ की भी हिम्मत नहीं होती कहीं रेड करने की जब तक वो अपने बड़े अफसरों से ना पूछ लें। अच्छा, ये एक रियलिटी है जिसको बेस करना चाहिए। जी सहर, आप एंड पे क्या कहना चाहेंगे? दैन एंड तो बस मैं यहाँ पे कर सकती हूँ कि जिनकी आपने पिक्चर्स अपलोड करवाई हैं और जो इस वक्त हाईलाइट चल रही हैं, उनकी इज्जतें दोबारा बहाल नहीं हो सकती हैं। बहुत अच्छी बात। सेकंड थिंग इज दैट डीएसपी जो हमारे हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहूंगी, कसूर के डीएसपी साहब, किसका कसूर है इस वक्त? वो आप खुद ही बता सकते हैं। हालांकि आपके जो नीचे काम करते हैं एसएचओ, उनका कसूर है या आपका कसूर है या किसी और का कसूर है, इसका जवाब यही दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता। बिल्कुल ठीक, जैसा कि आपने सुना है, शहर का कहना है कि कसूर के वाक़ये का कसूर आप बताएंगे डीएसपी साहब, और मैं आला अफसरान से अपील करूंगा कि जिसने कसूर बताना है उन्होंने तो पहले साइड से करो ना, ताकि अवाम के सामने सही बात निकले। ये जिन लोगों की तस्लील हुई है, ये तरीक़ेकार को कंडेम करता हूँ। और आप इस बारे में क्या कहते हैं, अपनी कीमती राय का इजहार करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। देखते रहे वाज़े पाकिस्तान।